ठीक है दिव्या, मैं भेजता हूँ तुम्हें पैसे। ठीक है ठीक है। अरे वाह, दिव्या तो मनाली गई है अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए। मैंने खामखा उसे बताया नहीं, अगर मैं उसे बता देता तो क्या पता मैं उससे मिल लेता। मैं घर पे आया हूँ और उसको बेचारी को पता ही नहीं है कि मैं घर पे आया हूँ, क्योंकि मैंने तो उसे पता ही नहीं थी, क्योंकि मैं सोच रहा था इस बार जाके उसे सरप्राइज दूंगा। और वो बेचारी मनाली चली गई और मैं अब 4 दिन की छुट्टी लेके आया हूँ। इस घर में मुझे अकेले रहना पड़ेगा। अब उससे पहले तो 50,000 रुपये भेज देता हूँ। ये गए 50,000। यार एक काम करता हूँ, दिव्या ने ये बताया खाली कि मनाली में है वो, तो मनाली में किस शहर में ये नहीं बताया। कि लोकेशन चेक करता हूँ कि आखिरकार मनाली में किस शहर में है, क्योंकि अभी उसका फोन स्विच ऑफ हो गया या कोई बात हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। चेक करता हूँ। अरे तो दिव्या की लोकेशन 2 किलोमीटर दूर कैसे दिखा रहा है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। एक काम करता हूँ, इस लोकेशन पे जाके देखता हूँ। हाँ गया, ये तो काम कर गया। मैंने बोला था ना तुझसे, ये 20-30 रुपए में ना तेरा पति हमको अच्छे पैसे निकाल के देगा। देख मैंने टीवी पे ना मनाली की ना फोटो लगा दी थी, मेरा मतलब वीडियो चला दी थी, और स्प्रे से मैंने तेरे ऊपर स्प्रे कर दिया, और तेरे पति को लग रहा है कि तू सच में मनाली में है। ये बाकी है तो चल चल कमरे में चल के बीते हैं। चल चल। हाँ अच्छा ये सब चल रहा है। हाँ तू तो दिव्या मनाली में थी, यहाँ पे क्या कर रही है? कब आई? तुम यहाँ कब आए? तेरा पति यहाँ क्या कर रहा है? इसको मेरे घर का एड्रेस किस पता चला? मैं बताता हूँ ना कैसे पता चला। मैं तो अपनी पत्नी से इतना प्यार करता हूँ कि इसने मुझसे बोला मैं मनाली हूँ, मैंने मान लिया। इसने मुझे वीडियो कॉल पे पागल बनाया, मैं बन गया। मैंने सिर्फ 50,000 रुपये डाल दिए। पर उसके बाद हम फौजियों की तो शक की आदत रहती है, हम एक इंसान पे शक करते हैं। तो मैंने सोचा एक बार क्यों ना मैं एक बार अपनी पत्नी की लोकेशन तो चेक कर लूँ, आखिरकार वो मनाली में किस जगह है। उसके साथ कोई हादसा हो जाए या कल को कुछ हो जाए या उसका फोन बंद हो जाए तो मुझे मालूम तो रहेगी कि वो आखिरकार मनाली के किस शहर में है, कहाँ पे नहीं है। तो मैंने जैसी लोकेशन बोली तो वो तो हमारे घर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूरी पे दिखा रही थी। मैं अपने घर पे ही बैठा हुआ था। मैडम तुमने जल्दी में ये भी गौर नहीं किया कि तुम्हारा पति आखिरकार वीडियो कॉल में बैठा है। बस अपने झूठ बोलने से मतलब है। हाँ देखो भैया, मेरी कोई गलती नहीं है, आपकी पत्नी है। मुझसे बोल रही थी कि मेरा फौजी पति है ना, वो तो बेवकूफ है 1 नंबर का, और मैं तो उसको ऐसी पागल बनाती हूँ। कभी टीवी पे ना मॉल की चला देती हूँ कि बेटा मैं तुम्हारा घर खुशियों से भर दूंगा। बस तुम्हें इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना। ले चलना यार। क्यों बता रही है? अच्छा ये तेरे 2 झुंझुने लटक रहे हैं कानों के बगल में, इन्हीं को पकड़ के ना तेरे कान बांध दूंगा, और तेरे कान बांध के ना तुझे सीधे लेके जाऊंगा तेरे घर। तेरी मम्मी से ना बेलन डलवाऊंगा तेरे मुंह में, बेलन। यही जीप से बात करी होगी ना तूने अपने बॉयफ्रेंड से, अपना बॉयफ्रेंड इसी जीप से पटाया होगा ना। अब तेरा वो बॉयफ्रेंड पिटेगा और तू पिटेगी, तू देखती जा। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद करी ना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और हाँ आज के बाद ना तुझे इस लड़की के साथ मैंने देख लिया ना तो तेरे भी ना घर वालों को तुझे बता दूंगा हकीकत कहीं ना कहीं से निकाल के। आपकी जानकारी की बात तो बता रही हूँ, आपका भाई है ना वही इसका बॉयफ्रेंड है। चल निकल मेरे घर से, हट।